अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली हम चैप्टर 4 का थर्ड पोर्शन करने जा रहे हैं, जो कि है रेवेन्यू। ठीक है। और फर्म्स रेवेन्यू से मुराद ये है कि जितने भी सप्लायर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वो क्या रेवेन्यू कमा रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू होता क्या है, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू समझना जरूरी है। बेसिकली रेवेन्यू की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रेवेन्यू एक आपकी इनकम है, या आपकी कमाई है, या आपकी सेल है। ठीक है। जो कि एक फर्म कमा रही होती है बाय सेलिंग गुड्स या सर्विसेज इनटू द मार्केट। ठीक है। क्या है बेसिकली रेवेन्यू? रेवेन्यू आपकी फर्म की वो कमाई है जो आप कमा रहे हो। कैसे? आप कमा रहे हो अपनी चीज़ों को मार्केट में बेचते हुए। ठीक है। तो रेवेन्यू इज द इनकम, मीन्स मनी, या सेल भी रेवेन्यू को कहते हैं। ये वो इनकम है या पैसे हैं जो एक फर्म कमाती है, अर्न करती है, मतलब कमाती है बाय सेलिंग, बेच के, गुड्स इनटू द मार्केट। गुड्स या इवन सर्विसेज भी दे के आप मार्केट से जो पैसे कमा रहे होते हो वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है। और रेवेन्यू ही आपकी इनकम होती है, वही आपकी सेल होती है। ठीक है। ये तो रेवेन्यू की डेफिनेशन थी। अब रेवेन्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए? टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट होता है जब आप देखो, एक चीज की सेल प्राइस होती है ना, आप 10 रुपए की चीज बेच रहे हो और टोटल आपने कितनी बेची हैं, 100 चीजें बेची हैं, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 1000। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल सेल्स, यानी कि टी आर आपका इक्वल होगा प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बंदा 10 रुपए की एक चीज बेचता है, उसने 100 चीजें बेची हैं, तो टोटल रेवेन्यू उसने कितना कमाया? 1000 कमा लिया। अच्छा। टोटल रेवेन्यू का एक और भी फार्मूला है। टोटल रेवेन्यू इस तरह भी निकाला जा सकता है कि एवरेज रेवेन्यू आपका कितना है, एक चीज बेच के आप एवरेज कितनी कमाई कर रहे हो। ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल आउटपुट सोल्ड से, जितनी आपने चीजें बेची हैं। मतलब एवरेज अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो एक चीज से और आपने 100 चीजें बेची हैं, तो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया 1000 का। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राइस होती है ना, बेसिकली वो आपके एवरेज रेवेन्यू के इक्वल ही होती है। वही आप एवरेज एक प्रोडक्ट से कमा रहे होते हो जितनी आपकी प्राइस होती है, चीज बेचने के लिए आपने प्राइस रखी होती है। अच्छा। सो सम अप करते हैं। रेवेन्यू क्या है? इनकम है या मनी है जो आप कमाते हो बाय सेलिंग गुड एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एवरेज रेवेन्यू के ऊपर। एवरेज रेवेन्यू की भी हमने बात की थी कि एक चीज से आप एवरेज कितना कमा रहे हो। ये क्या होता है? ये बेसिकली इक्वल होता है आपकी प्राइस के ही। Average revenue is the average price a firm received from market against its sold product। जितना बेच के आपको एवरेज कमाई हो रही है, वही आपका एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जितना आपने कमाया है उसको अगर आप डिवाइड कर दो। ठीक है। यूनिट सोल्ड से, तो एवरेज रेवेन्यू आपका इक्वल आ जाएगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, और यहाँ से ही हमने टोटल रेवेन्यू भी निकाला था। अगर इसको रिवर्स कैलकुलेट करें तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? ये क्यू इसके नीचे चला जाएगा, तो सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये आपका आ जाता है टोटल रेवेन्यू। और अगर आपने एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो ये क्यू इधर आ जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है टोटल रेवेन्यू क्या होता है, उसका क्या फार्मूला है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, उसका क्या फार्मूला है। अब हम आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल का वर्ड जहां पे भी आता है, मैंने आपको बार बार बताया है, इसका मतलब होता है एडिशनल या इंक्रीमेंटल, अजाफी, अजाफी कमाई। ठीक है। अजाफी रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है। ये बेसिकली आपको एक और चीज भी मैं बार बार बताता हूँ, जहां पे मार्जिनल का वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल की स्लोप की बात हो रही है। स्लोप बेसिकली चेंज को दिखाती है। ठीक है। तो ये स्लोप की बात हो रही है, या फर्स्ट
डेरिवेटिव की बात हो रही है, दोनों का एक ही मतलब है। अब ये आपने हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे मार्जिनल आया वो मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो, मार्जिनल रेवेन्यू हो, वो हमेशा स्लोप होगा अपने टोटल कॉस्ट का, टोटल प्रोडक्ट का या टोटल रेवेन्यू का। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी उसी को कहेंगे, टोटल कॉस्ट का, टोटल प्रोडक्ट का और टोटल रेवेन्यू का। सो मार्जिनल जहां पे भी आया उसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ है आपने हमेशा मार्जिनल को उसका डेरिवेटिव भी समझना है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी, और उसकी स्लोप भी समझनी है। ये एमसीक्यू आई क्या बार बार पूछता है, तो इसको बड़े अच्छे से आपने याद रखना है, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू है क्या? मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम फ्रॉम सेलिंग एन एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के जो एक्स्ट्रा आपने इनकम कमाई है उसको आप क्या कहोगे? मार्जिनल रेवेन्यू। इसका फार्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये ए नहीं है, सॉरी, ये चेंज का साइन है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो अब आपके पास टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला है और मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्जिनल कर्व, सॉरी, रेवेन्यू कर्व की अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर वाला पोर्शन अभी हमने इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में डिस्कस करना है। ठीक है, अगर आप मेरे स्टार्ट की चैप्टर 4 की स्लाइड देखेंगे तो मैंने चैप्टर 4 को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसमें से एक पोर्शन जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर का भी। मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि एक मार्केट किस तरह की है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम इससे अगले टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। बट मैं सरसरी सा आपको थोड़ा सा इस स्लाइड के अंदर भी ना डिस्कस करके आपको बता दूँ। तो अब हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंट मार्केट के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। मार्केट आपने जितनी भी ऑब्जर्व की होंगे अपने इर्द गिर्द, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आपका रेवेन्यू होता है, फर्म का रेवेन्यू होता है, जो चीज़ें बेच रहे होते हैं उनका रेवेन्यू होता है, उसकी जो कर्व बनती है वो डिफरेंट बन रही होती है। अभी हम वो देखने जा रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि आप बिल्कुल एक जैसी चीजें बेच रहे हो, लाइक एग्स मार्केट। ठीक है, आप एक एग की मार्केट में चले जाओ या चिकन की मार्केट में चले जाओ, आपने देखा होगा कि वहां पे सारे जो भी लोग बैठे होंगे वो सारे एक ही किस्म का एग बेच रहे होंगे। ठीक है, अब ये ना कह देना कि नहीं उसमें से सर कुछ देसी एग भी बेच रहे होंगे, कुछ जो है वो फार्मी एग बेच रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ देसी एग्स वाली मार्केट में जाते हो तो हर बंदे के पास देसी एग है। देसी मुर्गियों वाली मार्केट में जाते हो तो हर बंदे के पास देसी मुर्गी है। इसी तरह अगर आप फार्मिंग एग्स वाली या फार्मिंग चिकन्स वाली मार्केट में जाते हो तो हर बंदे के पास सेम ही किस्म का एग होगा। ये नहीं होगा कि एक एग जो है वो कलरफुल है या उसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, या एक एग को आप खोलते हो तो उसके अंदर से पीले कलर की जर्दी निकलती है, एक में से जो है वो ग्रीन कलर की निकलती है। ऐसा नहीं होता, एग्स हमेशा सेम ही होते हैं। ठीक है, टेस्ट वाइज भी और वैसे भी क्वालिटी वाइज भी। उसमें ये नहीं होता कि मेरा एग जो है वो बेहतर क्वालिटी का है, लग्जरी किस्म का है, जैसे उसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं 3, जैसे एप्पल मोबाइल के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, आईफोन वाले मोबाइल पे लगे होते हैं, तो मेरा वाला जो है एग बेहतर है। इस तरह आपको कोई नहीं मिलेगा। सारे जो भी वहाँ बेच रहे होंगे वो सारे कहेंगे कि हम ये एग बेच रहे हैं और ये सारे सेम ही है। ठीक है, अब ये परफेक्ट कंपटीशन होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि जिस भी आप ये मार्केट में, चिकन मार्केट में जाओगे ना, तो वहाँ पे सारे जो भी बैठे होंगे ना, जो बेच रहे होंगे, वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस चार्ज कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में तो 100% सेम प्राइस चार्ज कर रहे होंगे, अंडों के लिए भी और चिकन के लिए भी एग्जैक्टली सेम प्राइस होती है। उनके पास एक रेट लिस्ट आती है, उसी के ऊपर वो बेच रहे होते हैं। अगर आप देखो कि कोई बंदा आपसे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं चिकन की, चिकन का उस मार्केट में रेट है 520 रुपये पर केजी, और एक बंदा आप गुजरे उसके पास से, उसने लगाया हुआ है 1000, ठीक है, 110 रुपये पर केजी
तो आप क्या उससे चिकन खरीदोगे? आप कहोगे भाई तुम्हारे चिकन में ऐसी क्या खूबी है जो बाकी चिकन के अंदर नहीं है, ठीक है, अनलेस कि वो देसी हो। देसी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एक ही तरह की मार्केट की बात कर रहे हैं जिसमें 100% परफेक्टली एक ही तरह की गुड बिक रही है, ठीक है। तो आप उसे कभी भी उससे नहीं खरीदोगे। या आप उसी मार्केट में जो, तो एक बंदा 120 रुपये पर केजी बेच रहा हो सेम मुर्गी, तो क्या आप उसका गोश्त उससे खरीदोगे? आप कहोगे कि भाई कोई मसला है जो ये इतनी सस्ती बेच रहा है, ठीक है। या तो वो ठंडी मुर्गी है भाई, पहले से ही हलाल हुई है, मरी हुई है, आप उसको ज़िबा करके आपको दे रहे हैं। तो ना आप उससे कम पे खरीदोगे ना आप उससे ज़्यादा पे खरीदोगे, एक ही रेट पे सब बेच रहे होंगे और बहुत कम उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा, तकरीबन वो सेम ही रेट पे बेच रहे होंगे। ऐसी मार्केट को हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सारे एक ही तरह की चीज़ बेच रहे हैं, एक ही प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, चाहे आप उनसे 1 केजी ले लो चाहे 100 केजी ले लो, सारे एक ही रेट के ऊपर बेच रहे हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहां पे हर प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से अपनी प्रोडक्ट मुनफरिद करके बेचना चाह रहा होगा, हर सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट बेहतर करके बेचना है। जैसे मोबाइल कंपनी, ठीक है, मोबाइल कंपनी, देखो मोबाइल का काम क्या है? मोबाइल का काम ये है कि आपने उससे कॉल करनी है, मैसेज करने हैं, या उसके ऊपर आपने सोशल मीडिया देखना है, या कोई भी पर्पज़ है। वो ऑलमोस्ट जितनी कंपनीज हैं, आईफोन की ले लो आप, सैमसंग ले लो, या कोई और अदर कंपनीज जो ओप्पो वगैरह है, जितनी भी कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज के मोबाइल ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहे होंगे, उनके सेम ही फीचर्स होंगे, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स डाल के आप अपनी गुड को दूसरे से बेहतर साबित करना चाहते हो ताकि आप महंगी बेच सको। जैसे एप्पल वाले अपने ब्रांड के नाम जो है यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को बेहतर समझते हैं और ब्रांड कॉन्शियस लोग उसको खरीदना चाह रहे होते हैं। इसी तरह सैमसंग वाले क्या है, अपने कैमरे को बेहतर करना चाह रहे होते हैं। ओप्पो वाले क्या है, वो भी अपने कैमरे के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। कुछ गेमिंग मोबाइल्स होंगे जो गेम के ऊपर फोकस कर रहे होंगे कि हमारे मोबाइल के ऊपर गेम अच्छी चलती है, ठीक है। कुछ वाइट स्क्रीन को फोकस कर रहे होंगे, कुछ जो होगा वो चार्जिंग टाइम को फोकस कर रहे होंगे। डिफरेंट बेसिस के ऊपर जो है ना वो अपनी चीज को बेहतर कर रहे होंगे। ऐसी मार्केट में हर कोई अपने हिसाब से अपनी प्राइस जो है वो चार्ज कर रहा होगा। ये कहलाती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे परफेक्टली सेम प्रोडक्ट नहीं है, एक दूसरे से आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हो या डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, इसकी फर्दर भी कुछ टाइप्स हैं, वो आगे चल के हम करेंगे। अभी हमने क्या कहा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, या तो परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है या इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा। इम्परफेक्ट के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाता है, उसमें मोनोपोली आ जाती है, ओलिगोपोली आ जाती है और डोपली आ जाती है। ये आगे चल के जब हम मार्केट स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कवर करेंगे तब ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या याद रखना है? अभी याद रखना है या तो परफेक्ट कंपटीशन होगा या इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा, ठीक है। इनके अंदर रेवेन्यू कर्व जो है वो डिफरेंट तरीके से बनती है। अब आ जाते हैं रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रेवेन्यू कर्व कैसी होगी? तो पहले तो देखते हैं कि मार्केट जो है वो कब परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट कहलाएगी। अब मार्केट स्ट्रक्चर वेयर प्राइस रिमेन्स सेम एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। आप जितनी मर्जी चीज़ें बना लो, जितनी मर्जी चीज़ें बेच लो, अगर प्राइस सेम रहेगी तो इसका मतलब यह है कि आप किस स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हो, आप परफेक्ट कंपटीशन वाले स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हो। आपकी मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्राइस लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, टेबल में अब हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। हमने कहा कि हम जो है ये टेबल देखने जा रहे हैं। ये टेबल जो है ये परफेक्ट कंपटीशन का है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का इसका मतलब ये है कि प्राइस हर लेवल पे सेम रहेगी। देखो प्राइस 10 ही है, 10 ही रहेगी, ठीक है। चाहे आप क्वांटिटी एक बेच रहे हो या एक बना रहे हो तब भी 10 रहेगी, दो बना रहे हो तब भी 10 प्राइस रहेगी, तीन बना रहे हो तब भी 10 रहेगी, चार पे भी, पांच पे भी प्राइस सेम रहेगी। जितने मर्जी यूनिट्स बेच लो या जितने मर्जी यूनिट्स बना लो। अब टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है आपने। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला आपको आता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो जब हम इसको करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20, इसी तरह 30, 40 और 50। अब आ जाते हैं एवरेज रेवेन्यू पे। एवरेज रेवेन्यू क्या है भाई? एवरेज रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी।
ये वाला जो पोर्शन है इसको हम अगर इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 10 को 1 पे डिवाइड किया आंसर 10 आ गया, 20 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 10 आ गया, 30 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 10 आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर 10 आ गया, 5 को 5 पे डिवाइड किया आंसर 10 आ गया। तो हमने जब स्टार्ट में पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन तो हमने कहा था एवरेज प्राइस हमेशा इक्वल हो, एवरेज रेवेन्यू हमेशा इक्वल होता है प्राइस के। सो आप देख लो ये दोनों हर पॉइंट के ऊपर सेम है। बेसिकली एवरेज रेवेन्यू क्या है, जो आप एक प्राइस कोट कर रहे हो वही आपका एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेम रहता है। मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते थे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू चेंज इन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास आ जाता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन टोटल क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू क्या है आपका, ये वाला। ठीक है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है और इसमें आपने हर दफा चेंज देखना है कि कितना चेंज आया, और फिर आपने क्वांटिटी के अंदर चेंज देखना है उसमें कितना चेंज है। से पहला जो लेवल है यहाँ पे हमारा क्या है, हमने जो हमारा रेवेन्यू है वो स्टार्ट हुआ 10 है हमारा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू 10 है और टोटल रेवेन्यू 0 जो है वो 0 था, 0 से 10 पे आए तो ये चेंज कितना आया रेवेन्यू में, 10 का चेंज है। ठीक है, रेवेन्यू में 10 का चेंज है। क्वांटिटी में देख लेते हैं, Q1 क्या है यहाँ पे 1 और Q0 क्या होगा, क्योंकि पहले आप कुछ भी नहीं बेच रहे तो 0। सो चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई 1 की। तो अब जरा इनको आप डिवाइड करो, 10 डिवाइडेड बाय 1 तो आपके पास आंसर आएगा 10। सेम मार्जिनल रेवेन्यू आप अगले लेवल पे कैलकुलेट करोगे तो 20 अब है और पहले कितना था 10, तो इन दोनों का डिफरेंस है 10। और 2 अब यूनिट बेच रहे हो, पहले कितने बेच रहे थे 1, इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 तो फिर 10 ही आएगा। फिर आगे चलते जो अब आपका रेवेन्यू है 30, पहले कितना था 20, तो इन दोनों के दरम्यान में चेंज कितना आया 10 का। अब आप 3 यूनिट बेच रहे हो, पहले कितने बेच रहे थे 2, इनमें चेंज कितना आया 1 का। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10। तो अब आपने इन सारों में चेंज देखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू भी अगर हम यहाँ पे देखें तो वो भी हर पॉइंट पे इक्वल है एवरेज रेवेन्यू के भी और प्राइस के भी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तक हमने जितने भी टेबल पढ़े हैं या स्केजुअल पढ़े हैं उनमें हमें पता था कि फार्मूलाज लगा के हम उसमें कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मार्जिनल होता है ना वो बेसिकली चेंज कर दिखा रहा होता है टोटल के अंदर। ठीक है, हमने इसीलिए तो इसको कहा कि ये स्लोप ऑफ टोटल होती है या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल होता है। ठीक है, तो ये अगर आसान तरीके से निकालना हो, फॉर एग्जांपल इस क्वांटिटी के ऊपर अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर कितना मार्जिनल रेवेन्यू है, तो मैं इसमें से ये लेस कर दूँ ना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसमें से इसको लेस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इसमें से इसको लेस करना है ना ये टोटल रेवेन्यू के चेंज को दिखाता है, और इसको डिवाइड करना होता है इसके साथ, इनमें डिफरेंस के साथ, तो वो हमेशा 1 ही आ रहा होगा जब आपकी क्वांटिटी एक एक से बढ़ रही होगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो आप सिंपल इसको इसमें से डिवाइड कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। ये भी आ गया आपके पास। ठीक है, अब आई होप को आपको समझ आ गई। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपकी प्राइस, ठीक है, आपकी जो प्राइस है वो इक्वल होती है एवरेज रेवेन्यू के भी और मार्जिनल रेवेन्यू के भी। ठीक है, ये देख लो, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये हर लेवल पे सेम ही। अच्छा, तो ये हो गए हमारे पास चीज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी कर्व, ग्राफ बना के। यहाँ पे अगर हम प्राइस या एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू वो लिखें तो ये हमेशा सेम ही रहता है, जितनी मर्जी क्वांटिटी आप बेचो। ए के ऊपर भी 10 ही था प्राइस, 2 यूनिट से तो तब भी 10 ही है, 3 यूनिट्स बेचे या बनाए तब भी 10 ही है, 4 पे भी और सो ऑन इसी तरह। सो इसकी जो रेवेन्यू कर्व बनती है वो कुछ इस तरह स्ट्रेट बनती है, इस केस में परफेक्ट कंपटीशन के केस में। ठीक है, और इसकी जो प्राइस होती है वो इक्वल होती है एवरेज रेवेन्यू के भी और मार्जिनल रेवेन्यू के। और परफेक्ट कंपटीशन में जो
प्राइस या एवरेज रेवेन्यू या मार्जिन रेवेन्यू की कर्व है, उसी को हम कहते हैं कि ये फर्म की डिमांड कर्व। ठीक है, अब जरा आपने लेक्चर्स थोड़े से पीछे वाले सुनने हैं, उसमें मैंने फर्म की सप्लाई कर्व के बारे में भी बताया हुआ है। वो आपको मैं अभी यहाँ पे रिवाइज नहीं करवा रहा, क्योंकि आप वो दोबारा खुद से देखोगे। सो आज हमने फर्म की डिमांड कर्व भी पढ़ रही कि क्या होती है। परफेक्ट कंपटीशन में वो इक्वल होती है प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू के। ठीक है, इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं, किसकी? फर्म की। तो ये हमारे पास एक इसका ग्राफ या आप कह लें कि कर्व, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, डायग्राम में हमने देख लिया। अब कुछ आई कैप यहाँ से एमसीक्यूज बना सकता है। ये जो भी हमने पीछे वाली एक ग्राफ के अंदर परफेक्ट कंपटीशन की रेवेन्यू कर्व देखी। नंबर 1, परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व जो होती है वो शो कर रही होती है कि प्राइस इक्वल है एवरेज रेवेन्यू के, उससे वो भी इक्वल है मार्जिन रेवेन्यू के, और वही डिमांड कर्व के इक्वल भी है फर्म की। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, कि इसमें से वो कहेंगे प्राइस किसके इक्वल है, तो भाई इसके भी इक्वल होती है, इसके भी और इसके भी। या डिमांड कर्व किसके इक्वल होती है परफेक्ट कंपटीशन में? इसके भी, इसके भी और इसके भी। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आ सकता है। फिर हम कर लेते हैं कि इसकी जो होती है ना कर्व, वो होती है परफेक्टली इलास्टिक कर्व। ठीक है, ऐसे कर्व होती है ना, परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो रेवेन्यू की कर्व है, एवरेज रेवेन्यू की या मार्जिनल रेवेन्यू की या प्राइस की या डिमांड का वो फर्म जो है वो कैसी होती है? वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। फिर हम कहते हैं ये कर्व हॉरिजॉन्टल भी होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। फिर हम कह सकते हैं ये कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकती है। हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस भी होती है। और इस पे अगर हम देखें तो पीईडी जो है वो इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, सो ये 6 एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं, इनको अच्छे से याद रखना। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू कर्व कैसी होती है, तो पहले तो हम इम्परफेक्ट कंपटीशन को समझ लेते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहाँ पे फर्म इंजॉय करती है कंप्लीट लिबर्टी, आज़ादी। ठीक है, यहाँ पे फर्म को मुकम्मल आज़ादी होती है टू डिटरमिन इट्स प्राइस, कि वो अपनी प्राइस खुद डिसाइड कर सके, और आउटपुट कितने उसने यूनिट बनाने या बेचने हैं वो खुद डिसाइड कर सके। वहाँ पे क्या होता था परफेक्ट कंपटीशन में कि वहाँ पे प्राइस एक ही सेट हो जाती थी, आप जितने मर्जी यूनिट्स बेचो, तो आप यूनिट्स जो भी बेच पा रहे होते हो वो प्राइस की वजह से कम ज़्यादा नहीं हो रहे होते, तो आपके पास आज़ादी नहीं होती। यहाँ पे आपके पास आज़ादी है इम्परफेक्ट कंपटीशन में कि आप क्या प्राइस रखना चाहते हो, कितनी आउटपुट बनाना चाहते हो। ठीक है, इसके नताइज क्या होते हैं कि फर्म मेक नेसेसरी चेंजेस इन इट्स प्राइस टू मैक्सिमाइज इट्स टोटल रेवेन्यू। सो आप प्राइस कम करके टोटल रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने रेवेन्यू के साथ खेलने के लिए अपनी प्राइस और आउटपुट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट स्ट्रक्चर में। इन इम्परफेक्ट कंपटीशन फर्म फेस आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। वहां पे हमने देखा था ना परफेक्ट कंपटीशन में वो कुछ इस तरह की कर्व थी, डिमांड कर्व जो बन रही थी। यहाँ पे वो कहते हैं डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन लेस देन। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, वहां पे हमने पढ़ा था कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड। ठीक है, वो हमने पढ़ा था किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट में क्या है कि भाई आपकी एवरेज रेवेन्यू जो है वो बराबर तो होगा प्राइस के, लेकिन ये हमेशा ज़्यादा होंगे मार्जिनल रेवेन्यू से, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कम हो। ठीक है, सो टेबल देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पे क्योंकि फर्म चेंज कर सकती है तो हम भी प्राइस चेंज करेंगे, 10 से 9 पे आए, 9 से 8 पे, और इसी तरह हम उसको कम करते जा रहे हैं। क्वांटिटी, ठीक है, अब वो लॉ ऑफ डिमांड वाला। ठीक है, कि भाई जितनी आपकी प्राइस ज़्यादा होगी उतनी आपकी क्वांटिटी कम बिकेगी। प्राइस 10 थी तो एक बिक रही थी, 9 की तो 2 बिकना शुरू हो गई, 8 की तो 3, और इसी तरह जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला हमें पता है कि प्राइस को मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करवा दें तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाए।
ठीक है, ये आता जा रहा है आपके पास टोटल रेवेन्यू। फिर एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला हमें पता है, टोटल रेवेन्यू को जब डिवाइड करवा दो टोटल क्वांटिटी के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है, एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। तो इसको जब इसके साथ आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखें, जो जो प्राइस थी वो ही टोटल रेवेन्यू का एवरेज निकला है। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो रहा है प्राइस के। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला हमें पता है, मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो अब जरा आप देखो कि आपने टोटल यहाँ पे 0 था, इसमें चेंज निकाला टोटल रेवेन्यू का तो 10 आ गया, 10 को डिवाइड किया 1 माइनस 0 से तो 1 आ गया। तो पहली स्टेज पे जब आपकी 10 प्राइस थी तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू 10 आ रहा था। जब आपने 2 यूनिट बेचे तो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया 18। तो 18 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास, 18 माइनस 10 आ गया 8, और 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, 8 डिवाइडेड बाई 1 तो आपके पास 8 आंसर आ गया। और इसी तरह आपने ये सारे लेवल के ऊपर जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो वो कुछ इस तरह का एक पॉइंट आएगा जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा और फिर वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। अब ज़रा देखें, एवरेज रेवेन्यू इक्वल है प्राइस के, बट हर लेवल के ऊपर आप यहाँ से ऑनवर्ड देखोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू से ये दोनों ज़्यादा ही होंगे। यहाँ पे प्राइस भी 9 है, एवरेज रेवेन्यू भी 9 है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू 8 है। यहाँ पे प्राइस एवरेज रेवेन्यू 8 है, मार्जिनल रेवेन्यू 6 है, और इसी तरह ये हमेशा इनसे कम रहेगा। तो ये टेबल में हमने देख लिया इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में रेवेन्यू की कर्व, रेवेन्यू कैसे बिहेव करता है। अब उसकी ग्राफ की तरफ या कर्व की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू को इस साइड पे लिखें और यहाँ पे हम आउटपुट या क्वांटिटी को लिखें, तो आपका जो उसी टेबल से ग्राफ बनेगा। आपका होमवर्क है कि आपने उस टेबल से ये ग्राफ खुद बनाना है। ठीक है, ये कर्व्स खुद बनानी है। तो आपकी जो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू वाली कर्व है ये इक्वल होती है डिमांड कर्व के, और ये किस तरह बन रही होती है, डाउनवर्ड स्लोप में। परफेक्ट कंपटीशन में इस तरह बन रही थी, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप में बन रही है, जैसे डिमांड कर्व बनती है मार्केट के केस में। और जो मार्जिनल कर्व है वो इससे कम है और ये इस तरह बन रही है, और एक पॉइंट पे 0 होने के बाद ये नेगेटिव हो जाती है। ठीक हो गया। सो इन परफेक्ट कंपटीशन price is equal to average revenue and marginal revenue, but in imperfect competition price is equal to marginal revenue but greater than marginal revenue। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू को ही डिमांड कर्व कहते हैं, किसकी, फर्म की। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक छोटा सा और काम आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने प्रोडक्ट के केस में जो है वो टेबल पढ़ा, हमने कॉस्ट के केस में टेबल पढ़ा, और हमने रेवेन्यू के केस में इस तरह का टेबल पढ़ा, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज के साथ जो है वो वैल्यूज निकल सकती है। मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं गायब कर दूँ तो इस बाकी टेबल के डाटा से क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या इसमें से कुछ मैं गायब कर दूं और बाकी से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो आपने रैंडम बेसिस पे किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यूज को फाइंड करके भी देखना है। ठीक है, तो होप कि आपको रेवेन्यू वाला पोर्शन हमारा समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।